बात है सन 1990 की। जून का महीना था। मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा था, क्योंकि वह दौर था जब जून में बारिश आ जाती थी। और आज भी इस घटना को याद करता हूँ तो मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी हमें भेजी है विजय जी ने, जो कि एक पेशे से अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। इस घटना के बारे में बताते हुए वह लिखते हैं, जून महीना लगभग ख़त्म होने को आया था। 1990 की बात है। हमें अस्पताल में एक फ़ोन आता है। रात के 9:30 बज चुके थे। उस समय शहरों में भी स्ट्रीट लाइट नाम मात्र को हुआ करते थे। मैं और मेरे साथी को हमारी शिफ्ट इंचार्ज ने बताया कि आप लोगों को एक गांव में जाना पड़ेगा। किसी महिला की बहुत तबीयत खराब है और यही हमारी ड्यूटी भी थी, यही हमारा कर्तव्य। मैंने अपने साथी को जाकर बोला कि चलो, एक गांव में किसी महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो उसे लेकर आते हैं। मुझे लगा कि मेरा साथी शायद इसके लिए तैयार ही बैठा था। मैंने जैसे ही उसे बोला वह चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरे साथी ने मुझे बताया कि हमारी एम्बुलेंस के पीछे के सभी लाइट बंद हो गए हैं। आज वह रिपेयर करवाने के लिए गया था, लेकिन सभी दुकानें बंद होने के कारण काम नहीं हो सका। उसने वापस आकर अपने शिफ्ट इंचार्ज को इस बारे में बताया भी था कि उसकी एम्बुलेंस के पीछे के सभी लाइट्स बंद हैं, सिर्फ सामने के दोनों लाइट चालू है। और उन्हीं दोनों लाइटों के भरोसे हम दोनों बात करते हुए हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आ गए और मैंने उसे गाड़ी चलाने को बोल दिया और हम दोनों हॉस्पिटल से निकल पड़े गांव की तरफ। शहरी रास्तों पर थोड़ा बहुत उजाला भी था, कुछ गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम गांव की तरफ एंटर हुए, सड़कों पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं। हम लोगों को जो गांव का पता बताया गया था, हम उस पते पर जाने वाले थे और वह शायद 25 से 30 किलोमीटर दूर था। हम दोनों एक बड़ी सी नहर को पार करके जैसे ही गांव के क्षेत्र में घुसे, मुझे लगा कि शायद कोई डिलीवरी केस होगा। हम मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं किसी को पीछे बैठना पड़ गया, एम्बुलेंस में अंधेरे में ही बैठना पड़ेगा। हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि बिना लाइट की एम्बुलेंस है, या फिर टॉर्च की रोशनी से काम चलाना पड़ेगा। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि कल किसी भी तरह से एम्बुलेंस की लाइट का काम करवाना है, और इस बात को हमारे शिफ्ट इंचार्ज ने मंजूरी भी दे दी थी। अब हम दोनों गांव के कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। ना हमारे पास कोई मैप था, ना उस समय कोई मोबाइल। हम लोग सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बढ़े चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगने लगा कि शायद हम लोग यहाँ पर पहले भी कभी आ चुके हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे मन का वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहले भी इस गांव में यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने उसे बोला कि शायद हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम पहले यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम गांव के मैदान में पहुँचे तो हमें पक्का विश्वास हो गया कि हम इस गांव में पहले भी आ चुके हैं। और उसके बाद हम दोनों बताए गए पते पर जाने लगे। जब हम दिए गए पते के आसपास थे तो देखा गाँव में एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर इतनी रात को कुछ कौवे मंडरा रहे हैं। क्या मालूम था कि हमको इस इमारत में जाना है। जब हम दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा एक महिला सोफे पर लेटी हुई है, और इसी महिला ने हमारे हॉस्पिटल को फ़ोन किया था। जब हम उसके पास पहुंचे तो देखा उस घर में उस महिला के साथ कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शायद मुझे अचानक से ध्यान आया, इस 2 मंजिला इमारत में ही हम पहले आ चुके हैं। इस महिला के पति को आज से 6 या 7 महीने पहले हार्ट अटैक आ चुका था और तभी हम उन्हें लेने आए थे। इस घर में इन लोगों के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। एक नौकर था जो शाम होने के बाद अपने घर चला जाता है। और हाँ, 7 महीने पहले उनके पति की हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। जब हम लोगों ने उस महिला को स्ट्रेचर में लटाया और उठाकर एम्बुलेंस के नज़दीक ले जाने लगे, क्योंकि महिला के साथ वहाँ कोई भी नहीं था। जब हम इस स्ट्रेचर में उस महिला को एम्बुलेंस के नज़दीक लेकर पहुँचे तो हम देखते हैं कि हमारे एम्बुलेंस के पीछे के सभी लाइट जल रहे हैं और वह अपने आप चालू हो गए थे। और हम दोनों को एहसास हुआ कि हम तीनों के अलावा वहाँ कोई चौथा भी है। जब मैं अपने दोस्त से पूछा कि लाइट को क्या तुमने कुछ किया है, उसने मुझे बताया कि मुझे लगा कि शायद तुमने कुछ किया है, लेकिन एम्बुलेंस के पीछे के सभी लाइट चालू हो चुके थे। अंत में हम दोनों यही निष्कर्ष पर पहुँचे कि महिला के पति ने हम लोगों को यह जता दिया था कि वह अभी भी यहीं था, यहाँ से कहीं नहीं गया और आज भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। यह घटना आज भी जब याद करता हूँ तो पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। और हाँ, वो महिला आज भी स्वस्थ है और अपने बच्चों के पास एक बड़े शहर में रहती है और कभी कभी फ़ोन करती है और उस दिन को याद करते हुए कहती है, उस दिन
शायद आप दोनों नहीं होते तो क्या होता। और हम दोनों ये याद करते हैं कि अगर उस दिन एम्बुलेंस में लाइट नहीं होती तो क्या होता। धन्यवाद।